फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा है और मैं आप लोगों से ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दिए होंगे। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो ये लेक्चर देखते ही, ये वीडियो देखते ही आपको मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने हैं। और एग्जाम से जस्ट पहले कम से कम 15 से 20, 25, ये मैं मिनिमम कह रहा हूं, आप इसको 40-45 तक भी लेके जा सकते हो। कम से कम आपको 15, 20, 25 मॉक टेस्ट 101% लगाने हैं। अगर आप कोई भी दूसरा राजस्थान का एग्जाम देते जिसके अंदर जनरली जीके पूछे जाती है, उसके अंदर भले ही आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते तो भी शायद काम चल जाता, लेकिन इस फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में, चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना क्यों जरूरी है और इस एग्जाम में टाइम की क्यों वैल्यू है। मतलब आपको टाइम को पता रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि जो 120 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिनको आपको 2 घंटों में करना है, अगर हम इसको किसी भी दूसरे एग्जाम से कंपेयर करें, मान लो पटवारी के एग्जाम से कंपेयर करें, तो पटवारी के एग्जाम में आप देखोगे सर 150 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, लेकिन जो टाइम जो था वो टाइम 3 घंटों का था। तो वहां पे टाइम की इतनी बड़ी, मतलब टाइम की इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी जो आपको यहां पे देखने को थोड़ी सी मिल सकती है। और उसको अपने अभ्यास में लाने के लिए, ये लाने के लिए कि आप पेपर को 2 घंटों में पूरा के पूरा कंप्लीट कर पाओ, उसके लिए मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे जो ये लिखा हुआ है कि पास होने के लिए भाई सब सेफ स्कोर कितने मार्क्स चाहिए, मिनिमम कितने लाओगे 200 में से। एक सवाल ये आ रहा होगा कि सर अभी तक तो पेपर हुआ ही नहीं और एग्जाम खत्म, एग्जाम हुआ ही नहीं, पेपर हुआ ही नहीं, पेपर दे के बगैर आप कैसे सेफ स्कोर बता सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। तो ये एनालिसिस ये है कि इससे पहले जो मॉक टेस्ट आप लोग दे रहे हो, तो भाई साहब टेस्ट में कितने कम से कम आपके मार्क्स। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर मेरे 115 आ रहे हैं, मेरे 125 आ रहे हैं, 135 आ रहे हैं, कोई 140 आ रहे हैं। क्योंकि कोचिंग वाले जो भी मॉक टेस्ट रख रहे हैं उनका लेवल थोड़ा सा एग्जाम में जो आ रहा है उससे थोड़ा सा टफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ताकि आप सेटिस्फाइड फील करें, आप ऐसा फील करें कि हाँ ठीक है ठीक है। और इसी हिसाब से हम देखेंगे कि दूसरे एग्जाम्स के हिसाब से फोर्थ ग्रेड को कंपेयर करना क्यों गलत होगा, क्या इसमें कंपटीशन कम है, कंपटीशन ज्यादा है। इस हिसाब से हम तुलना करने की कोशिश करेंगे और उस बात पे आएंगे कि यार इतने मार्क्स आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं या एग्जाम में आप इतना स्कोर कर पाओ, तो दैट शुड बी वो सफिशिएंट होना चाहिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील कर सको भाई साहब सीटा तो मैं निकाल डाला या एक आधी सीट तो मैं पक्की निकाल दूंगा। इस चीज की भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को यह बताऊं कि आपको मॉक टेस्ट में कंप्लीट मॉक टेस्ट देना है। अगर कुछ जगहों पे सेक्शनल मॉक टेस्ट हो, इस चीज को सुनना सर, सेक्शनल मॉक टेस्ट कैसे, सिर्फ एक जीके का मॉक टेस्ट हो तो आप वो भी दे सकते हो, मैथ्स का मॉक टेस्ट देख सकते हो, लेकिन सिर्फ टाइमिंग के साथ देना, इस चीज की कोशिश करनी है। और फिर मॉडल पेपर्स, जो पूरे के पूरे मॉडल पेपर है जिसके अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चंस हो, और आपको 120 क्वेश्चंस मिलेंगे, 120 क्वेश्चंस हो, 200 नंबर का ये पेपर होगा। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। आप लोगों को टेस्ट देना है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाना है। और कितने मार्क्स अगर आप पाए, तो अगर हम इसमें बात करें कि सर सेफ स्कोर क्या है, कितने स्कोर अगर हम इन मॉक टेस्ट में या एग्जाम में अगर हम ला पा रहे हैं तब हम खुद को सेफ माने। तो हम इसको ढंग से दूसरे कुछ एग्जाम्स में कितनी पोस्ट आई थी उसके साथ एनालिसिस करके बताने की कोशिश करेंगे कि अभी के जो टेस्ट में अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं और एग्जाम में भी अगर आप इतने मार्क्स ला पा रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए, कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। तो क्या है सर, इधर देखना सर, क्या सबसे, एक ये सवाल है, क्या सबसे ज्यादा कंपटीशन जो है वो फोर्थ ग्रेड एग्जाम में है? क्योंकि भाई साहब पटवार में हमने देखे 6 लाख फॉर्म भरे गए थे, पशु परिचर में देखा शायद 16-17 लाख फॉर्म भरे गए थे, इसमें भाई साहब 25 लाख फॉर्म भरे गए। तो ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन तो सिर्फ इसी के अंदर होने वाला। भाई साहब इतना ज्यादा कंपटीशन, इतने ज्यादा बेरोजगार, ये, लेकिन इसकी एक दूसरी गणित है, उस गणित को समझने की कोशिश करना। ये आपको बताएगी कि क्या हम जितना उसमें कट ऑफ हाई का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, क्या इतनी कितनी हाई की कट ऑफ, इतनी हाई कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन यहां पे भी कर सकते हैं। अट्टे भी आप इतनी उम्मीद लगा सका कहीं भाई साहब इतनी रीति हाई जावेला, एड़ो कुछ होवेला, या मॉक टेस्ट में हमारे जिस हिसाब से मार्क्स आ रहे हैं तो क्या हमें उससे हतोत्साहित हो जाना चाहिए? तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इतना हतोत्साहित होने जैसा नहीं है। क्योंकि इस एक समीकरण को अगर आप देखो, समीकरण क्या है कि पशु परिचर का जो एग्जाम हुआ था सर उसमें फॉर्म कितने भरे गए थे, तो लगभग 17 लाख फॉर्म भरे गए थे। पद थे सर 6000 पद थे। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो लगभग प्रति पद पे, एक ही पद पे लगभग 270-280 बच्चे थे। मतलब एक जो नौकरी रे वास्ते 280 जना कंपटीशन कर रहा है, लड़ रहा है। अरे सर 280 चलो ठीक है, तो पटवार रे महीना पे बात करा लगभग 6.5 लाख फॉर्म भरी जिया है सर। पद जो थे इस बार कम थे, 3700 पद थे, लगभग 3700 पद थे। और प्रति पद प्रतियोगी की अगर बात करा तो लगभग 180 बच्चा,
एक पद रे माते कंपटीशन कर रहा था, एक पोस्ट रे वास्ते कंपटीशन कर रहा था 180। अब थाने दिमाग में आवेला कि सर इन हिसाब माने चतुर्थ श्रेणी रे मायने तो कंपटीशन घणो वेला। आई चीज थानी गलत फहमी अटी ने देखजो सर। अटे पद है टोटल 53,000, फॉर्म भरी जिया है सर 25 लाख। 25 लाख अगर फॉर्म भरी जिया तो प्रति पद माते जगह प्रतियोगी है वे लगभग 46 टाबरिया है। तो वाणु अगर आप कंपेयर करो, अटे एक पोस्ट रे माते जगह कंपटीशन करने वाला है वो 46 बच्चा है, 46 बच्चा है। इन चीज ने ध्यान रखजो। तो वाण सब पोस्ट अगर आप वाण सब नौकरियां अगर कंपेयर करा, भले आप जेल प्रेरियों करा, पटवारियों करा, भले आप पशु परिचरू करा, सब जको कम कंपटीशन है अगर पर पोस्ट रे माते आप बात करा तो 4th ग्रेड रे मायने है। तो आप बहुत ही सुनहरो मौको है थाने हैंगर वास्ते नौकरी लागण वास्ते, ध्यान रख लीजो थे। तो सर अब मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूं, कितना सवाल माने सही होना चाहिए, लगभग कितना सवाल थाने हिसाब अगर मैं सही कर रही हाँ तो मैं जीत रहे मायने। लास्ट में वो भी बताऊं लाग बार 15-20 दिन में नंबर बढ़ाना चाहो तो केकर बढ़ा सको, कई करना है तो यू नंबर भी बढ़ सके, वो भी बताऊं ला अटी ने देख जो सर। तो लगभग आप ऐसा मान के चलो कि 100 मान के क्या चलो 120 क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। अब आप कट कटा के अगर 70-80 रे बीच है मिनिमम, मैं थाने बता रही हूं क्योंकि कोचिंग वाला जगह मॉक टेस्ट राख रिया है, सीरीज राख रिया है, वे क्वेश्चंस ने टफ रखने की कोशिश कर रही है। वे वो चाह रही है कि जितो टफ होवे और भी डिपेंड करेला पेपर फर्क करेला। लेकिन फिर भी 70-80 क्वेश्चन अगर थे 70 क्वेश्चन सही कर पा रही हो 70 क्वेश्चन, तो 70 क्वेश्चन तो मतलब है कि थाने 70 × 1.66 अगर आप करा 1.66 अगर आप करा तो लगभग 115-120 नंबर है बीचे अगर आप ला पा रही हो इतना अब बार, तो थाने कॉन्फिडेंट फील करना है। कॉन्फिडेंट एग्जाम रे मायने इणु +10 कर सको आप 130 नंबर तक अगर एग्जाम रे मायने ला पाओला, वो भी है पेपर आवेला उनमा डिपेंड करेला। अगर थे 120 130 135 रे नेड़ा हो 135 रे नेड़ा और 110-15 रे खन हो तो थाने कॉन्फिडेंट फील करना जो मैं थाना जब भी बता दूं, लोड नहीं लेना। और जब भी दिन पड़िया है अब अगला दिन मायने मैंने कहीं करना टेस्ट लगाने रे साथ रिविजन सब ज्यादा जरूरी है सर। रिविजन जो आपके खुद के नोट्स बनाए हुए होंगे नहीं बनाए हुए हैं तो जो कुछ भी है मतलब रिवीजन सबसे ज्यादा मस्ट है, इस चीज का ध्यान रखना। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, रिवीजन आपको करना है, बार बार रिवीजन करना है हर चीज को। छोटे नोट्स बना के रखो कि एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले मेरा एक सब्जेक्ट पूरा के पूरा खत्म हो जाए, ऐसे नोट्स बनाए हुए होने चाहिए था आपके। एक सब्जेक्ट मतलब पूरा का पूरा ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए। और एक सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि इन्हीं मार्क्स को अगर आपको लग रहा है कि भाई साहब 95 माते हाँ 100 माते हाँ अब सर कई करा तैयारी छोड़ना एग्जाम इज नहीं देना, नहीं एडो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो सर इलाज कहीं आप मनाओ बताओ, इलाज है अभी इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सर एग्जाम में, इंग्लिश जबकि पूछ रिया था ना जनरली टाबरियो इंग्लिश छोड़न जाया करे। इंग्लिश जो आपसे पूछी जा रही है सर 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, 15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और 1.66 अगर आप गुणों करा सर तो ये 15 क्वेश्चंस जगह है वे 25 नंबर रहा है, 25 नंबर रहा। अब थे थामू दो अलग अलग तरह का टाबरिया है, दो अलग अलग तरह का स्टूडेंट्स है। एक स्टूडेंट है जगह इंग्लिश रे कभी हाथ ही नहीं लगायो भाई साहब माने इंग्लिश उला के डर, उन्हों भी सोल्यूशन है। एक है जगह नॉर्मल पढ़ियोड़ा है वे खुद री तैयारी ने चेक करना चाह रही है, दोनों बच्चा वास्ते सोल्यूशन बता रही हो सुन जो। पहला वाण वास्ते जगह मारा गरीबड़ा है, अरे सर की नहीं पढ़ियोड़ो कुछ नहीं, तो वाण वास्ते एक सीरीज लाऊंगा 15 मिनट सीरीज। सर इस 15 मिनट सीरीज में क्या होगा, 15 मिनट सीरीज में यह होगा कि 15 मिनट में एक टॉपिक खत्म कर देंगे। एक टॉपिक 2 से 3-4 पेजेस में 15 मिनट में टेंस पढ़ा रहा हूं, पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूं, जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और वो सीरीज अगर आपने 10 से 15 क्लासेस जो इसमें होगी वो सीरीज अगर आप पूरी देख लेते हो एक एक टॉपिक की, तो इसमें से आपके 15 क्वेश्चंस में से 8 और 10 क्वेश्चंस माने घना टाबरिया कहो कि सर माने घना नंबर नहीं चाहिए, माने 8 और 10 सवाल सही करा दो ताकि माने किकरी करन 15-20 नंबर बीच आ जा, क्योंकि थे पूरो इंग्लिश छोड़न जाऊं ने रिस्क नहीं ले सको और तो थाने ध्यान पड़ गयो वेला। पूरी की पूरी आप इंग्लिश को छोड़ के जाने का रिस्क नहीं ले सकते सर, पूरा सब्जेक्ट आप छोड़ ही नहीं सकते। तो आप लोगों के लिए ये इलाज है कि 15 मिनट सीरीज है जिसके अंदर 8 से 10 क्वेश्चंस आप वो देख लेना पूरी की पूरी, लेकिन साथ में सिर्फ देखना, भले उसमें से कुछ प्रैक्टिस मत करना। जो वो बच्चे हैं जो 25 में से 25 नंबर लाना चाहते हैं, सर माने 25 में 25 जो ही जाए, तो रोजाना जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक डेली नाइट में 9 बजे 9 PM पे भाई साहब एक लाइव क्लास होती है हमारे इस चैनल पर, जिसके अंदर 4th ग्रेड का पूरा सिलेबस MCQ बेस्ड करवा रहा हूं भाई साहब, MCQ के थ्रू।
अभी तक 3 टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूं, जिसके अंदर नरेशन हो चुके हैं, जिसके अंदर पैसिव नरेशन हो चुके हैं, जिसके अंदर वॉइस हो चुके हैं और जिसके अंदर टेंस हो चुके हैं। ट्रांसलेशन करवाने वाला हूं सर, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये जो सारी क्लासें यहां पे चल रही है, इसको देख लेना। पूरा सिलेबस एमसीक्यू रे थ्रू, एमसीक्यू प्लस थियरी है, ये मान लो, देख लेना। आपने इस तरीके से जिंदगी में कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी होगी, मैं बता देता हूं। यूं ही देखना चाहिए जो भले ये है, और ये पूरा अटेंड कर लेना, क्योंकि हम इसको टफ से टफ लेवल पे ले जा रहे हैं। इजी से इजी भी बता रहे हैं, टाबरियाड़ो भी मैं बता रही हूं, लेकिन टफ भी बता रही हूं, ताकि ते पूरा और पूरा जिन टाइम देख लो था तो ये 25 नंबर कट्टे ही नहीं जावे। तो आप बार थे अगर मॉक टेस्ट दे रिया और अटकी उड़ाओ 90 माते 85 माते 95 माते 100 माते और थान लाग नहीं रही हो कि सर 20-25 नंबर की कर बढ़ेला, तो थाना इलाज भी मैं थाने बताऊं और देख लीजो, थाना इलाज हो जाला 101% हो जाला। और पूरा सर बहुत ही सुनहरो मौका है राजस्थान में कि जबकि चतुर श्रेणी की वैकेंसी आई, 53,000 वैकेंसीज कम नहीं होती, बार बार नहीं आती, इस चीज का ध्यान रख लेना। तो आपको इस तरीके से मॉक टेस्ट अगर अभी तक लगाना नहीं शुरू किया तो लगाना शुरू कर देना सर। मैं आपको बता रहा हूं, टाइम की बहुत ही ज्यादा वैल्यू है इसमें। टाइम में मतलब टाइम के अंदर पेपर कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कोशिश करो कि मैथ्स को सबसे लास्ट में ले जाओ, इंग्लिश को सबसे लास्ट में। पहले उन सवालों को करने की कोशिश करो जिसमें टाइम सबसे कम लगता है, पहले उन्हीं सवालों को करना है। अब राजस्थान जीके के सवाल है, भाई साहब आता है तो पता है, नहीं आता है तो नहीं पता है, तुरंत कर दो। इस तरीके से आपको सिस्टम रखना है। आई होप समझ पा रहे हो। और मैथ्स को सबसे लास्ट में ले जाओ, शुरू में मत करना, वरना पूरा टाइम वहीं पे खा जाएगी और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस छूट ना जाए। मैथ्स सबसे, सबको बाकी वाले क्वेश्चंस को शुरू में निबेड़ दिया सर, खत्म कर दिया। फिर अपने पास हमने टाइम बचा के इसलिए रखा है ताकि उन मैथ्स के सवालों में हम टाइम दे पाए। फिर हम उन सवालों में अच्छे से टाइम देंगे, फिर होगा, क्यों नहीं होगा सर। तो ये आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है। इतने नंबर अगर आप ला पा रहे हो एग्जाम में, 130-135 तक ला पाते हो, पेपर टफ आता है, इजी आता है मिनिमम, क्योंकि कंपटीशन उतना नहीं है जितना यूं ही दिख रहा है हमें। तो अपनी तैयारी को अच्छा रखें, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाते रहें। बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, और अभी तक कितने कितने मॉक टेस्ट आप लगा चुके हो, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सर। तो जय बजरंगबली, धन्यवाद सर।